तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल CKD में मैं दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों CKD की फुल फॉर्म है कंप्यूटर की दुनिया। ये है आपके लिए, बट यहाँ डेस्कटॉप पे आपको दिख रहा होगा कॉमर्स की दुनिया। ये कॉमर्स के बैकग्राउंड के लिए हमने एक और चैनल बनाया था CKD के नाम से। अगर आप उससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, वहाँ आपको कॉमर्स की सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, सब्जेक्ट सब कुछ कवर हमने किया हुआ है, आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर की दुनिया में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं और स्टार्ट करता हूं फिर से अपने MS पेंट को। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग MS पेंट के कुछ और टूल्स को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से Window+R दबाएंगे, ये रन कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है MS पेंट। जैसे आप MS पेंट लिखेंगे, इसमें कोई स्पेस नहीं देना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। इतना लिखने के बाद आपको एंटर पे क्लिक करना है और आपका MS पेंट ओपन हो जाएगा। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं, जैसे कि हमने आपको यहाँ के 3-4 ऑप्शंस बताए थे और अनटाइटल्ड पेंट बताया था, और इसके अंदर क्विक एक्सेस टूल बार की हमने बात करी थी, शेप बताया था, कलर्स बताए थे, टूल्स बताए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग दोस्तों इमेज और क्लिपबोर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, एंड तक देखिए। बहुत सारी हिडन बातें इसके अंदर मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले वीडियो के अंदर यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था क्विक एक्सेस टूल बार, तो इसके अंदर मैंने ऊपर के आपको सारे ऑप्शन बता दिए थे। बाय मिस्टेक उससे 2 ऑप्शन छूट गए थे, एक ये शो बिलो रिबन वाला और मिनिमाइज रिबन वाला। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, हो सकता है आप वो वीडियो देखकर ही आए हों। तो देखिए, शो बिलो रिबन का मतलब ये होता है दोस्तों, ये जो हमारा रिबन है, रिबन के ऊपर ही आपको ये सारे ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो होता है ये रिबन होता है पूरा, ठीक है। तो रिबन के ऊपर ही ये सारे ग्रुप होते हैं। तो इस रिबन को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है शो बिलो रिबन, ठीक है। यानी कि जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, इसे आप चाहो तो शो करा सकते हो रिबन के नीचे। बिलो मतलब नीचे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो दोस्तों ये रिबन के नीचे आ जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार। बस इतना सा अर्थ था इसका। अब इसे रिवर्स करना चाहो तो दोबारा आप क्या करो, क्विक एक्सेस टूल बार की पे क्लिक करना है और यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, शो अबव द रिबन। यानी कि अब ये दोबारा रिबन के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज, इसके नीचे आ रहा है मिनिमाइज द रिबन, यानी कि ये पूरा रिबन हट जाएगा, गायब हो जाएगा अगर आप इसे मिनिमाइज कर देंगे। इस तरीके से आपका पेज नजर आने वाला है। और अगर आपको शो कराना है तो आप इसे शो करा सकते हो। बस इतनी सी बात थी, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इमेज से स्टार्ट करते हैं। इमेज के ग्रुप को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं। हमने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, और इसके अंदर कुछ कलर भी फिल कर देते हैं अपन लोग। हमने इसके अंदर रेड कलर फिल कर दिया। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला ऑप्शन रोटेशन का, ठीक है। रोटेशन का मतलब क्या होता है? रोटेशन का मतलब होता है इस जो आपने ये रेक्टेंगल बनाया है, इसे आप रोटेट कर सकते हो। और रोटेट आपको सही दिखे इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट कर देता हूँ। और कलर हम ब्लैक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया इमरान, ठीक है। और इसे मैं थोड़ा सेंटर पे ले आता हूँ, बाहर क्लिक कर दिया, ये आपका सेव हो गया। अब ये जो नाम लिखा हुआ है, अब मुझे इसे रोटेट करना है फिगर के साथ में। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा पहले इसे। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसे रोटेट कर सकता हूँ। ये 90 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद लेफ्ट हो जाएगा 90 डिग्री। ये रोटेट 180 डिग्री हो जाएगा। और इसके बाद में ये फ्लिप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, आप जैसे चाहो आप इसे मूव करा सकते हो, ठीक है। रोटेशन का यही मतलब होता है दोस्तों। रिसाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आप रिसाइज पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे रिसाइज के। आप इसे हॉरिजॉन्टल कितना बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, या वर्टिकल, ये अभी 100% पे है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 150 कर दिया, ठीक है। तो नीचे भी ये ऑटोमेटिक 150 वर्टिकल हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लिक कर रखा है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा मेंटेन पे, तो ये दोनों ऑटोमेटिक मैच होंगे, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये देखिए 150 हो गया, पहले ये 100% था। अब इसके बाद में अगर मान लीजिए मैं इसे 50 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, आधा हो गया।
अब इसके बाद में आपको ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ में आ गया होगा। आप कितना भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जितना बड़ा आपको करना हो, जितना छोटा करना हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये हट जाता है, मेंटेन हट गया है। अब ये 100% है। इसे अगर मैं 150 करता हूँ तो ये नीचे वाला चेंज नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ से क्लिक हटा दिया है। अब जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा तो खाली ये एक साइड बढ़ा, ठीक है, एक साइड मतलब ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल बढ़ा है, वर्टिकल नहीं बढ़ा था, ठीक है ना। और मेंटेन पे रखोगे अगर आप तो ये दोनों अकॉर्डिंग टू रेशियो ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये था। अब हम इस क्यू की बात करते हैं, यानी कि डिग्री की। आप अगर इस लिखे हुए को कुछ डिग्री पे रोटेट करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 30 डिग्री पे रोटेट करना चाहता हूँ मैं, तो जैसे ही मैं 30 पे क्लिक करता हूँ तो ये 30 डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, रोटेट हो जाएगा। अगर आप नीचे करना चाहते हो मान लो 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। अब ये शो भी नहीं हो रहा है दोस्तों, क्यों नहीं हो रहा है शो, क्योंकि ये नीचे आ चुका है, पेज बढ़ गया है, ठीक है ना। तो अभी आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से चीज़ों को क्या कर सकते हो, चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। और ये मैंने आपको टूल बता ही दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, रिसाइज समझ में आ गया आपको, रोटेट भी समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं क्रॉप की। क्रॉप का क्या मतलब होता है जी। तो क्रॉप बहुत ही इजी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ पे सिंपली एक फिगर बनाएं, इसको कलर कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने सिलेक्ट करा इसे। अब मैं जितना सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि उतना ही आए, बाकी का पोर्शन हट जाए, क्रॉप हो जाए, कट जाए। तो जितना मैंने सिलेक्ट करा है सिर्फ उतना ही रहेगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप मतलब कट जाना। जैसे मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ तो देखिए बाकी का पूरा पोर्शन क्या हो गया, कट गया। जितना मैंने सिलेक्ट किया था केवल उतना ही रह गया। मैं इसे फिर दोबारा वैसे ही कर देता हूँ, Ctrl+Z करके। Ctrl+Z होती है अनडू की शॉर्टकट की। आप Ctrl+Z कर सकते हो अपने कीबोर्ड से, या फिर आप यहाँ जाके भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको ऊपर टॉप पे दिखेगा अनडू का ऑप्शन, जो बता रहा है कि Ctrl+Z से भी हम एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। और एक स्टेप आगे जाने के लिए आपको Ctrl+Y करना होगा अपने कीबोर्ड से, और माउस से भी आप इसे कर सकते हैं। ऊपर कॉर्नर में आपको ऑप्शन दिया हुआ है रेडो का। चलिए, तो क्रॉप आपको समझ में आ गया, रिसाइज समझ में आ गया, रोटेट समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं सिलेक्ट की। आप कितने तरीके से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यही ऑप्शन ऊपर जब क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगुलर तरीके से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसे आप मूव करा सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप इसके नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल शेप दिख रही होगी, नीचे जब आप क्लिक करोगे तो इसके बाकी के ऑप्शन क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन थे। जो पहला ऑप्शन है वो बाहर दिया हुआ था आपको, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन वाला, वो मैंने आपको अभी करके दिखाया था। और दूसरा जो है ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन होता है। फ्री फॉर्म सिलेक्शन का मतलब होता है दोस्तों, जितना आप इसे, जिस तरीके से आप इसे कटिंग करोगे ये उसी तरीके से क्या होगा दोस्तों, कट होगा। अब आप इसे मूव करोगे तो वैसे ही कटिंग आपको दिखेगी। लेकिन अभी हमारा बेस क्या था, वाइट था, इसीलिए शायद आपको ना दिखा हो, ठीक है ना। मैं इस पेज के बेस को जरा कलर कर देता हूँ कुछ, ताकि आपको अच्छे से दिखे। मैंने इसको ग्रीन कर दिया। अब देखिए जरा, फ्री फॉर्म सिलेक्शन से जब मैं इसको क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा अपने अकॉर्डिंग, तो ये उतनी ही कटिंग निकल के आएगी जिस स्टाइल में मैं इसे कट करूँगा, ठीक है ना। फ्री फॉर्म सिलेक्शन का मतलब ये होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। Ctrl+Z से मैं इसे वापस वैसे ही कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके नीचे के ऑप्शन को। सिलेक्शन ऑप्शन के अंदर सिलेक्ट ऑल दे रखा है, यानी कि अगर आपको पूरे पेज को सिलेक्ट करना है तो आप इसे दबाएंगे और यहाँ देखिए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ हो चुकी है पूरे पेज पे। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये पूरा पेज आपका क्या हो गया है, सिलेक्ट हो गया है। अब आप चाहो तो इसे डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है ना। Ctrl+Z से वापस ले आता हूँ मैं, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या है, पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। फिर चाहे आप उसे डिलीट करो, सेव करो, जो करना है करो, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे ये हाइड है, ये दिख नहीं रहे, हाईलाइट नहीं है ये। इसका यूज कैसे होगा, चलिए इसे भी बता देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Ctrl+All करके इसे डिलीट कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक शेप लिया, ठीक है जी, और इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ, ऑरेंज कलर कर देता हूँ। अब एक बात बताइए, ये दोनों चीज़ें हाईलाइट नहीं हो रही हैं, इसे हाईलाइट करने के लिए क्या करा जाए। तो इसे हाईलाइट करने के लिए पहले आपको चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है।
अब ये दोनों पोर्शन आपके क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। पहला ऑप्शन क्या है, इनवर्ट सिलेक्शन, और दूसरा है डिलीट। तो इनवर्ट सिलेक्शन समझ लेते हैं पहले, ठीक है। इनवर्ट सिलेक्शन का मतलब होता है दोस्तों, जिसको आपने सिलेक्ट करा है, खाली जिसको आपने सिलेक्ट करा है केवल वो रहेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। या हम पहले एक और शेप ले लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। पहले मैंने ये शेप लिया, इसके अंदर एक कलर और ले लेता हूँ मैं, येलो कलर। अब दोस्तों मैंने क्या करा, सिलेक्ट पे गया, इसे मैंने सिलेक्ट करा। देखिए बाकी सब में क्या था, बाकी सब में ये था, आप जिससे सिलेक्ट करोगे वही कट हो रहा था, निकल रहा था, बाकी सब एज इट इज था। इनवर्ट सिलेक्शन के अंदर उल्टा होता है दोस्तों। इनवर्ट मतलब ही क्या है, उल्टा, यानी कि जिसको आप सिलेक्ट करोगे वो रहेगा, बाकी सब मूव कर सकते हो। यानी कि सिलेक्शन का उल्टा बोल सकते हैं हम, सिलेक्शन का उल्टा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा है तो उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, बाकी सब सिलेक्ट हो गए इसको छोड़ के, ठीक है। ये देखिए हो रहा है ना चेंज, बाकी पूरा चेंज हो रहा है, पूरा पेज। यानी कि ये येलो वाला स्क्वायर भी और वाइट बैकग्राउंड भी, ये सब मूव हो रहा है, देखिए हो रहा है ना। तो यानी कि जो मैंने सिलेक्ट करा था वो सिलेक्ट नहीं हुआ, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ सिलेक्ट हो गया। इनवर्ट सिलेक्शन का मतलब ये होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, इनवर्ट सिलेक्शन। इसके बाद में जो आपका ऑप्शन आ जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने इसे सिलेक्ट करा, ठीक है। इनवर्ट सिलेक्शन मतलब ये सिलेक्ट नहीं होगा, बाकी पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और डिलीट का मतलब क्या होता है, जिसको आपने सिलेक्ट करा है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो भी, सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबा दोगे, तब भी वो डिलीट हो जाता है, ओके। अब इसके बाद में एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा। अब जिस एरिया को मैंने सिलेक्ट करा है दोस्तों, जब मैं इसे उठाऊंगा तो वो एरिया पूरा उठ के आएगा वाइट बैकग्राउंड के साथ में। दिख रहा होगा आपको, वाइट बैकग्राउंड के साथ में आ रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं दोस्तों कि जो मैंने फिगर बना रखी है इसके अंदर, ओवल फिगर, ओवल शेप की, सिर्फ वो उठे, ये वाइट बैकग्राउंड ना उठे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को क्लिक करना होगा। जब ये क्लिक हो जाएगा, देखो यहाँ मार्क आ जाएगा, और अब जब आप इसे उठा के रखोगे तो आपका वाइट बैकग्राउंड नहीं आएगा, बल्कि केवल वो फिगर आएगी जो आपने बनाई थी, ठीक है ना। इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बातें। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ इसके अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, स्नेक वगैरह भी बनाते हैं इससे। तो स्नेक कैसे बनाया जाता है, चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा और हम इसकी आइज वगैरह बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसकी क्या बना दी, आइज बना दी। आप जब ये सिलेक्टेड पोजीशन में होता है, आप अपने कीबोर्ड से भी क्या कर सकते हो, इसे मूव करा सकते हो, जैसे मैंने अभी किया है। इसके बाद में मैंने एक इसकी स्माइल बना दी, इमोजी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा बुरा बने तो हंसना मत, ठीक है। बस आप टूल्स को देखो कि मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने एक इमोजी बना दी, ठीक है। अब मुझे इसका स्नेक बनाना है। तो दोस्तों ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन जो है बड़े काम की चीज़ होती है दोस्तों। कैसे बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद क्या करा, ट्रांसपेरेंसी लगाई ताकि पीछे का वाइट बैकग्राउंड हट जाए। इसके बाद शिफ्ट बटन दबाना है, दबा के ही रखना है, और माउस का लेफ्ट क्लिक दबा कर रखना है, और माउस को आगे पीछे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक क्या बना सकते हो, स्नेक बना सकते हो बहुत ही इजीली। शिफ्ट को दबा कर रखना है, माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है, और इसके बाद आपका स्नेक तैयार हो जाएगा। आप अपने माउस को जिस वे में, जिस तरीके से भी हिलाओगे, ये स्नेक उस तरीके से चलना शुरू कर देगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही बढ़िया टूल था हमारा ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन वाला, ठीक है। इस पूरे को मैं कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये पूरा हो गया आपका। इसके बाद में अगला पॉइंट आपका आता है क्लिप बोर्ड का। क्लिप बोर्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं ये भी। सबसे पहले आपने एक फिगर ले ली, ठीक है। इसके बाद में इसमें हमने क्या कर लिया, कलर फिल कर लिया। और देखिए यहाँ पे क्लिप बोर्ड के अंदर ये दोनों पॉइंट हमारे क्या हो रहा है, ये हाइड हुए हुए हैं। तो इसे हाईलाइट करने के लिए क्या करा जाए, इसे हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट करा जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप कॉपी या कट करोगे तो पहले उसे सिलेक्ट करना होता है।
तो हमने क्या करा, पहले इसे सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने सिलेक्ट करा तो देखो ये कॉपी और मेरा कट दोनों ही क्या हो चुके हैं, हाईलाइट हो चुके हैं। कॉपी का मतलब ये होता है कि भाई जो आपने कॉपी किया है उसकी प्रतिलिपि बना सकते हो और जितनी बार चाहो उतनी बार। यानी कि जैसे मैंने कॉपी करा तो ये कॉपी हो चुका है और ये यहीं पे है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये यहीं है और इसकी एक और कॉपी चाहिए तो आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो एक और कॉपी आ जाएगी, पेस्ट पे क्लिक करेंगे एक और कॉपी आ जाएगी, पेस्ट पे क्लिक करेंगे एक और कॉपी आ जाएगी। तो जितनी बार भी आप पेस्ट पे क्लिक करोगे दोस्तों उतनी कॉपी आपकी बन जाएगी और पहले वाली वैसी ही रहने वाली है। इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले वाली वैसी ही रहेगी और उसकी कॉपियां बनती चली जाएगी। तो कॉपी और पेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसकी शॉर्टकट की भी होती है दोस्तों। शॉर्टकट की क्या होती है भाई, आप किसी भी चीज़ को क्या करो, सेलेक्ट करो और अपने कीबोर्ड से Ctrl+C करो तो ये कॉपी हो गया। इसके बाद में बाहर क्लिक करके आप Ctrl+V कर दोगे तो एक और आ जाएगा। फिर अगेन आप क्या करोगे, Ctrl+V करोगे तो एक और आ जाएगा। फिर इसके बाद अगेन Ctrl+V करोगे तो एक और आ जाएगा। यानी कि जितनी बार आप चाहो कॉपी की हुई चीज़ को पेस्ट कर सकते हो, अपने माउस से भी और अपने कीबोर्ड से भी। और इसका एक तीसरा ऑप्शन भी होता है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपने चीज़ों को सिलेक्ट करा, आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो और फिर दोबारा माउस को राइट क्लिक करके आप पेस्ट करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं कॉपी पेस्ट के, ठीक है ना। तो आपको जैसे बेहतर लगे, जैसे आपको ईजी लगे, आप उस वे में इस काम को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कट की। कॉपी तो समझ में आ गया, कॉपी और पेस्ट। कट में क्या होता है दोस्तों, ये फिगर जब हम सिलेक्ट करके कट करेंगे तो ये गायब हो जाएगी, यहाँ से ये गायब हो जाएगी और जहाँ आप चाहो आप इसे पेस्ट कर सकते हो अपने माउस की हेल्प से भी। और यहाँ भी पेस्ट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से भी कर सकते हो। तो कट पेस्ट का मतलब क्या है कि वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी और दोबारा आ जाएगी जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहोगे। वो दोनों तरफ नहीं रहती है। कॉपी में क्या होता है कि वो भी है और उसके जैसा एक और आ गया। कट में क्या होता है कि वो डिलीट हो जाएगा और दूसरी जगह वो आ जाएगा, ठीक है। ये कट और पेस्ट होता है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। जैसे मैं सिलेक्ट करके Ctrl+X करूंगा तो ये हट जाएगा और जहां भी पेस्ट करना है Ctrl+V करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से पेस्ट आप इससे भी यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये था आपका कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट। अब आप देखोगे पेस्ट के नीचे की साइड एक एरो दिया हुआ है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो पेस्ट तो आ रहा है जो हमने ऊपर इस्तेमाल करा था, लेकिन नीचे पेस्ट फ्रॉम भी आ रहा है। तो पेस्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेस्ट फ्रॉम का मतलब ये है कि अगर कहीं और से कोई चीज़ आपको इस पेज पर पेस्ट करनी है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, देखिए एक ये फाइल ओपन हो गई है। अब मुझे जहाँ से भी कोई भी चीज़ उठानी है, जैसे मान लीजिए मैंने ये पिक्चर ले लिया, इसे मैं जैसे ही ओपन करूँगा तो ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों। यानी कि मैंने पेस्ट फ्रॉम करा है। पेस्ट फ्रॉम मतलब मैंने कहीं और से इस पिक को उठाया है। तो ये होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका पेस्ट फ्रॉम। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि भाई इमेज को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, इसके टूल्स को, और क्लिपबोर्ड भी मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं व्यू की। व्यू को भी इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग निपटा देते हैं और उसके बाद बचेगा फाइल वाला ऑप्शन। उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी है। लेकिन व्यू वाले ऑप्शन को मैं अभी आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक शेप लिया, ठीक है, इस बार चलो ट्राइंगल ले लेते हैं, इसके अंदर हम कलर भी भर देते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं व्यू पे गया। व्यू पे जाने के बाद पहला ऑप्शन है आपका जूम इन का, ठीक है। जूम इन की देखो शॉर्टकट की भी बता रहा है ये। जब भी आप माउस को लेके जाओगे और किसी भी पॉइंट पे रखोगे, अगर उसकी कोई शॉर्टकट की है तो वो हाईलाइट हो जाती है। तो Ctrl+ पेज अप वाले बटन को दबाओगे तो क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा। और अगर जूम आउट करना है आपको तो Ctrl+ पेज डाउन वाले पे कीज को दबाओगे तो क्या हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। तो चलिए जूम इन करके देखते हैं। पहले जूम इन करा हमने, देखो जूम इन हो रहा है, जूम आउट करा तो जूम आउट हो रहा है। और भी कम करना चाहते हो और भी कम जूम आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से भी कर सकते हो आप। दूसरी चीज़, यहाँ आप देखोगे अपने डेस्कटॉप पे राइट साइड में नीचे बॉटम पे यहाँ भी ये दिख रहा है, ठीक है। ये 25% हो गया, 12.5% हो गया। और बढ़ाना चाहो तो यहाँ से इसे बढ़ा भी सकते हो। ये ओरिजिनल हो गया 100%। तो यहाँ से आप जितना चाहो जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो।
अगर एक बार में आपको 100% करना है तो आप यहाँ क्लिक कर दो, 100% भी हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन 100% करना, यानी कि नॉर्मल जो पेज रहता है दोस्तों हमारा वो 100% रहता है, तो 100% पे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपका सेकेंड ऑप्शन जो है ये शो और हाइड वाला है। इसके अंदर रूलर दिया हुआ है, ग्रिड लाइन्स दी हुई है, स्टेटस बार दिया हुआ है। तीनों को समझते हैं एक एक करके। जैसे मान लीजिए मैंने रूलर पे क्लिक करा तो मेरे सामने क्या आ जाएगा, एक रूलर आ जाएगा और मैं किसी भी चीज़ को नाप करके बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे स्क्वायर बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, कुछ भी बनाना है तो मैं नाप करके बना सकता हूँ, इंचेस में या सेंटीमीटर में, ये सब ऑप्शन आते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। और ग्रिड लाइंस का मतलब क्या होता है, इसे मैं हटा देता हूँ। ग्रिड लाइंस का मतलब क्या होता है भाई, आपने मैथ्स में देखा होगा, 9th-10th अगर आपने करी हुई है या इससे प्राइमरी स्कूल में भी बताया जाता है ग्रिड लाइंस का। आपके पास एक ग्राफ पेपर दिया जाता है, ग्राफ पे हम लोग चार्ट वगैरह बनाया करते थे। ठीक है ना, जैसे क्या बोलते हैं, बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, इसे हम बनाते थे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस बन जाएंगे जिसे हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं इसके अंदर। तो ये ग्रिड लाइंस आ जाएगी, इसे भी हम वही मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। आप इसे चाहो तो लगा सकते हो, इसे चाहो तो यहाँ क्लिक करके हटा सकते हो। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों वो हमारा है स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब क्या है भाई, आपको स्टेटस बताएगा। ये स्टेटस बार मतलब ये नीचे यहाँ पे देखिए आपको 2x2 पिक्सल में चल रहा है ये इस समय, ये नीचे स्टेटस दिखा रखा है। जूम इन जूम आउट ये भी स्टेटस है। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो देखिए यहाँ से सब हट चुका है और यहाँ भी जूम इन जूम आउट सब हट चुका है, क्योंकि वो स्टेटस था हमारा। अब मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये स्टेटस है, आप चाहो तो इसे लगाओ, चाहे तो रिमूव कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब मान लीजिए आपने कोई ड्राइंग बनाई है, अब आप इसे डिस्प्ले करना चाहते हो। डिस्प्ले बोले तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, पहला है फुल स्क्रीन का, दूसरा है थंबनेल का। पहला हाईलाइट हो रहा है, दूसरा हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, दोनों ही बताएंगे और फुल डिटेल से बताएंगे। ठीक है ना। फुल स्क्रीन का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने पेंट करा, कोई भी सीनरी बनाई है, कोई भी इमेज तैयार करा है आपने पेंट में, तो आप उसे फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हो कि कैसा दिखेगा, तो आप इस तरीके से फुल स्क्रीन पे उसे देख सकते हो। अब आप इस पर कहीं भी दोबारा क्लिक करोगे तो ये बाहर आ जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है ना। तो फुल स्क्रीन का बस इतना ही अर्थ था। इसके बाद में जरा मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं दोस्तों किस चीज़ की, थंबनेल की। ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जो बहुत कम टीचर्स बताते हैं। अगर आप कहीं क्लासेस वगैरह लेने जाएंगे तो ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर मार देते हैं कि बेटा ये काम का नहीं है, ये किसी यूज़ का नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो हाइड थंबनेल है इसे अनहाइड कैसे करा जाता है और इसका यूज़ क्या होता है। तो चलिए पहले इसके नाम का मतलब बताता हूँ मैं। देखिए थंबनेल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप YouTube चलाते हैं और YouTube पे आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो थंबनेल का ही होता है। जब भी हम कोई वीडियो सर्च मारते हैं तो हमारे सामने थंबनेल आ जाते हैं वीडियो के। थंबनेल हमें ये बताता है कि उस वीडियो के अंदर क्या क्या कंटेंट है। ठीक है ना। क्रिएटर जो है वो हमें क्या दिखाना चाह रहा है इस वीडियो के माध्यम से, वो हमें क्या बताना चाह रहा है, ये बात कौन बताता है, थंबनेल बताता है। यानी कि पहली जो पिक होती है, जो तस्वीर में कहूँगा, तस्वीर जो होती है उसी को हम थंबनेल बोलते हैं दोस्तों। और वीडियो का थंबनेल देख के ही वीडियो पर आदमी क्लिक करता है। बहुत सारे लोग गलत और झूठे थंबनेल भी लगाते हैं। आप कभी कभी सर्च मारोगे किसी मूवी का नाम और जैसे ही आप थंबनेल देख के क्लिक करोगे तो पता लगेगा कि भाई वीडियो अंदर तो वैसी है ही नहीं। तो कुछ लोग ऐसी गलतियां भी करते हैं। ठीक है ना। लेकिन थंबनेल का मतलब यही होता है कि अंदर वीडियो क्या है वो उसका थंबनेल बताता है। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये हाईलाइट कैसे होगा। तो सबसे पहले जूम इन पे क्लिक करेंगे हम। जैसे ही मैंने जूम इन पे क्लिक करा तो देखिए ये क्या हो गया, थंबनेल हाईलाइट हो गया। तो जैसे ही मैं थंबनेल पे आप क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा, इस पर लिखा हुआ है थंबनेल। इस बॉक्स को आप चाहो तो छोटा बड़ा भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसको आप चाहो तो क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो। और ये वर्क कैसे करता है चलिए इसकी बात करते हैं। तो देखिए बहुत ही ईजी है। ये जो जो स्क्वायर मैंने बनाया है और इसके बाहर का जो पोर्शन है वो मेरा पेज है ड्राइंग का। ठीक है, जी मैं होम पे गया। अब मैं कोई भी अगर शेप लेता हूँ, मैं बनाऊंगा पेज पे दोस्तों, वो बन जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक थंबनेल पे। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया, ठीक है, देखिए अंदर बन गया ऑटोमेटिक। फिर इसके बाद जो मैंने इसमें क्या बना दिया, आईज बनाना चाह रहा हूँ मैं। चलिए ये आईज भी मैंने बना दी। ठीक है, इसके बाद में मैंने ये लिया, स्माइल बना देते हैं थोड़ी सी।
चलिए जी, ये मैंने स्माइल बना दी। इसके बाद मैंने बकेट लिया तो इस पर येलो कलर कर दिया, ब्लैक कलर लिया, इसकी आईज में फिल कर दिया। तो आप देखेंगे जैसी जैसी मैंने इमोजी बनाई है अपने ड्राइंग के पेज पर, वैसी ही इमोजी बन गई है मेरे थंबनेल के पेज पर। तो कुल मिलाकर के अगर मैं एक लाइन में इसका अर्थ बताऊं तो इसका अर्थ ये है दोस्तों कि आप अपने ड्राइंग पेज पे जैसी भी ड्राइंग क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, वैसी आपकी थंबनेल क्रिएट हो जाएगी और इस थंबनेल को आप कहीं भी अपने हिसाब से, अपने ढंग से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये थंबनेल वाला ऑप्शन भी समझ आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं, जरा रिपीट कर लेते हैं। भाई मैंने आपको पहले इमेज बताया, क्लिपबोर्ड बताया, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर 2 पॉइंट छूट गए थे हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के, मैंने आपको वो भी बता दिया। इसके बाद में व्यू के अंदर जाकर के मैंने आपको जूम इन जूम आउट बताया है और शो और हाइड बताया है और इसके बाद डिस्प्ले बताया है। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इतना ही रखने वाला हूँ। आगे की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल CKD पर। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।